हेलो दोस्तों, ये इंडक्शन कुकर आपका मेलबोर्न कंपनी का है और ये आपका 2000 वाट में होता है। और आपके सामने जैसे मैं इसको चालू कर रहा हूँ तो ये आपका 200 पे चालू हो रहा है। तो इसमें क्या कमी है? इसमें ये कमी है कि आप ये सोचो कि 200 पे तो इंडक्शन कुकर ऐसे ही करता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर कमी है। कमी हम आपके सामने इसको आगे बढ़ा के चला के दिखाएंगे। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है, जब भी हम आपके सामने वीडियो डालते हैं, 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, जब उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है जब ही हम आपके सामने डालते हैं। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही रहता है कि वीडियो को और अच्छे से अच्छा आपके सामने दिखाएं, समझाएं और फिर ओके करके दिखाएं। और अब मैंने आपके सामने मीटर को वोल्टेज पे लगा रखा है। वोल्टेज पे लगाने के बाद मैं आपके सामने, और एक प्रो को हमने ग्राउंड पे रख लिया है। ग्राउंड पे रखने के बाद ग्राउंड के यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करते हो, यहाँ पे जो वोल्टेज आती है हमारी 330 वोल्टेज आती हैं। यहाँ पे भी आपकी 330 आ रही हैं। और उसके बाद जो आपकी रेजिस्टेंस लगी होती है, इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं और इनकी वैल्यू मैं अभी आपके सामने निकाल के चला के दिखाऊँगा आपको। और जब मैं आपके सामने रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ तो ऊपर से तो उसमें आपकी 1 वोल्ट आ रही है, अन्यथा जब हम उसको नीचे चेक कर रहे हैं उसमें आपकी पता चल जाएगी कोई वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे मैं अभी चेक कर रहा था, यहाँ पे खाली ऊपर की तरफ शुरू में जहाँ से आपकी रेजिस्टेंस लगी होती है और जो आपके डायोड के बीच में जब उसमें वोल्टेज आती है शुरू में, तो वहाँ पे जो आपकी वोल्टेज आएगी 1 वोल्टेज आएगी। और अन्यथा जब हम उसको ऊपर चेक करेंगे तो कोई नहीं आएगी। तो इस प्रकार जब आपकी वैल्यू नहीं निकल के आती है तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, और अंदाज़ा क्या, आपको प्रॉपर ही पता चल जाएगा आपकी रेजिस्टेंस ओपन हो चुकी है। अब मैं आपके सामने इसको के की सीरीज़ में लगा के मीटर को चेक करूँगा मैं आपके। तो आप ये देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो चुकी है। अब मैं आपके सामने 820 के की नई रेजिस्टेंस आपके सामने चेक करूँगा। चेक करने के बाद आपके सामने इसमें लगा के आपके सामने ओके करके दिखाऊँगा। और ये आपका मेलबोर्न कंपनी का है। आप ये देखिए 820 के की रेजिस्टेंस है। और मैं अब आपके सामने इसको लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको चालू करूंगा और चालू करने के बाद मैं आपके सामने इसको ओके करूंगा। और ये इंडक्शन कुकर हमारे पास पहली बार बनने के लिए आया है, और हमारे पास इंडक्शन आते हैं लेकिन ये मेलबोर्न पहली बार आया है। इसका सर्किट भी बहुत अच्छा है, कामयाब है। बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं कि अगर मान चलो ऐसे बंद चालू होगा, इस कंडीशन में आपका IGBT उड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो आपकी मदरबोर्ड का जो इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, उसकी वजह से आपकी, और जो इसका IGBT है उसमें, जैसे आप इंडक्शन कुकर देखोगे उसमें 15N120 और 20N120, इसमें 20R135 लगा हुआ है। उसकी वजह से भी कई बार आप ये देख सकते हैं जब जो आपका IGBT होगा उसकी ओम ज़्यादा होगी तो वो आसानी से उड़ेगा नहीं और आपका अच्छा चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपका इंडक्शन बार बार IGBT उड़ा रहा है, उस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपके सामने वोल्टेज पे लगा लिया है। तो अब वोल्टेज पे लगाने के बाद अब मैं आपके सामने इसको चेक करूँगा ग्राउंड पे रख के। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारी 1 वोल्ट बन गई है। जब वो 1 वोल्ट नहीं बननी थी उसकी वजह से ये बर्तन को नहीं पकड़ रहा था और उसकी वजह से ही बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट आ रहा था। अब मैंने इसकी सारी साफ़ सफाई कर दी है। साफ़ सफाई करने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करके चला के दिखाऊंगा। और मैं आपके सामने वो क्लियर कर देता हूँ, बहुत से इंडक्शन कुकर में क्या होता है कि बार बार IGBT उड़ता है, और जो IGBT की जो रेजिस्टेंस होंगी, जो IGBT के अंदर रेजिस्टेंस होती है, जैसे हम मान चलीजिए आप 15R120 है आपका बार बार उड़ रहा है, उसकी जगह हम 20R135 लगा देंगे तो आप ये सोचो कि उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर उसमें IGBT को जो सर्किट है उसमें आप जब कलेक्टर और एमीटर पे चेक करोगे, अगर उन पे रेजिस्टेंस बन गई है तो उनमें रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो उन पे एक भी रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। अगर उनमें एक आध रेजिस्टेंस बन चुकी है
तो उस कंडीशन में तो आपका IGBT चाहे 20R135 30R135 कुछ भी लगा दीजिए और उड़ेगा ही उड़ेगा। अभी आप ये देख पा रहे हो कि इसमें मेन फॉल्ट था कि बर्तन को सेंस नहीं कर रहा था, और जैसे हमने डायोड के नेगेटिव पे रखा तो चेक किया हमने, तो वहाँ पे एक बोल्ट नहीं बन रही थी, और उस कंडीशन में जब नहीं बन रही थी तो हमने रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के चेक किया तो वो आपकी 820 के की रेजिस्टेंस थी, और हमने उसमें से अब नई रेजिस्टेंस 820 के की लगा के और बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट आपके सामने निकाल दिया। ये मेलबोर्न कंपनी का हमारे पास पहली बार बनने के लिए आया, और ये आपका 200 पे ऑपरेट होता है, और 200 पे ऑपरेट होने के बाद ये आपके सामने फर्स्ट क्लास चलना चालू हो गया है। पहले क्या था, बर्तन को पकड़ रहा था, छोड़ रहा था, पकड़ रहा था, छोड़ रहा था। अब ये आपका सेट ओके हो गया है, और ये आपका 2000 वाट का है, और ये आपका मेलबोर्न कंपनी का है, और बर्तन पे भी आप गौर से देखोगे तो पानी गर्म होना चालू हो गया है। मेलबोर्न कंपनी 2000 वाट सेट ओके।